नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को एक पिता और पुत्र की दर्द भरी कहानी। एक पिता अपने पुत्र के ऊपर शिकायत लेकर न्याय ढूंढते हुए अदालत तक पहुँच जाते हैं। तो न्यायाधीश बोलते हैं, आपके शिकायत क्या है अपने पुत्र के ऊपर? तब पिता ने कहा, मैं अपने पुत्र से उसके सक्षम अनुसार हर महीने का खर्चा चाहता हूँ। तब न्यायाधीश ने कहा, ये तो आपको पाने का अधिकार है आपका, इसमें कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होने से भी होता। आपके बेटे को हर महीना आपको खर्चा देना चाहिए ही। तब पिता ने कहा, जज साहब, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर महीना अपने बेटे से उसके सक्षम अनुसार कुछ खर्चा चाहता हूँ। तब न्यायाधीश ने पिता की ओर आश्चर्य होकर देखा और उनसे पूछा, अगर आप इतने धनवान व्यक्ति हैं तो आपको अपने बेटे से हर महीने का खर्चा क्यों चाहिए? तभी पिता ने न्यायाधीश को अपने बेटे का नाम और ठिकाना दिया और कहा कि आप मेरे बेटे को कोर्ट तक बुलाएं, तभी आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। बेटे को अदालत तक पिता के कहे अनुसार बुलाया गया। जब पुत्र अदालत में आया तो न्यायाधीश ने उससे कहा कि आपके पिता ने आपसे हर महीने का खर्चा मांगा है, चाहे वो जितना क्यों न हो। तब पुत्र ने आश्चर्य होकर बोला कि मेरे पिता तो बहुत ही धनवान व्यक्ति है, पता नहीं मुझसे हर महीने का खर्चा क्यों मांगा। यही बात मेरे मन में सवाल खड़े कर रहे हैं। तब न्यायाधीश ने कहा, ये तुम्हारे पिता की शर्त है और यही उनकी आखिरी फैसला है। तुम्हें हर महीने उनके मांगे अनुसार उनकी महीने के खर्चा देना पड़ेगा और यही अदालत तुमको हुक्म देती है। तब पिता ने न्यायाधीश से कहा, आप मेरे बेटे से कहिए कि वो मुझे हर महीना 100 रुपये देने से भी होगा, लेकिन खुद आकर अपने हाथों से देना पड़ेगा और महीने के हर एक तारीख को ही देना पड़ेगा, देरी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। तभी न्यायाधीश ने पिता के कहे अनुसार बेटे को हुक्म दिया कि हर महीने 1 तारीख को 100 रुपये वो खुद अपने हाथों से आकर अपने पिता को देकर जाए। ये अदालत उनको हुक्म देती है। मुकदमा खत्म होने के बाद पिता को न्यायाधीश ने अपने पास बुलाया और उनसे कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ? आप अपने बेटे के ही ऊपर क्यों मुकदमा की? यही बात मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे खुल के कहेंगे क्या? और वो भी आपने सिर्फ 100 रुपये मांगे हर महीने। तब पिता ने न्यायाधीश से कहा, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ जज साहब, इसीलिए मैं उससे हर महीने 1 तारीख को देखने के लिए ही मैंने उससे 100 रुपये मांगे हैं, क्योंकि वो इतने काम में बिजी हो गए हैं कि मुझे समय देने के लिए या मुझे देखने के लिए भी नहीं आते हैं। लेकिन मैं उसे देखने के लिए उत्सुकता बस रुका रहता हूँ, लेकिन मैं कभी उससे मिल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया है जज साहब। पिता की बातें सुनकर न्यायाधीश के आंखों से आंसू बहने लगे और पिता को कहने लगे, अगर आप ये बातें पहले ही कह दिया होता तो मैं आपके बेटे को आपको अनदेखा करना और देखभाल ना करने के जुर्म में दंडित किया होता। तब पिता ने कहा, अगर आप ऐसा करता तो जज साहब मुझे वो दिल में दर्द देता, वो मेरे लिए दुख की बात होती, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और ताकि वो मुझे हर महीने 1 तारीख को 100 रुपये देने के बहाने मेरे सामने आए, यही चाहता था और आपने वो मुझे हक दिला दिए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसे दंडित करें, क्योंकि मैं उसे दंडित होते हुए कभी देख नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, इसीलिए माता पिता को आप जितना चाहे समय दीजिए, उनके साथ वक्त गुजारिए,
क्योंकि जब एक दिन हमारे पास माता पिता नहीं रहेंगे तब हम लोग उनके यादों में रोकर क्या करेंगे। इसीलिए माता पिता के रहते ही उन लोगों को जितना चाहे आपका समय दीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कथाएं और कहानियां अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नई कथा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम।